मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज से हिंदी साहित्य का महा रिवीजन स्टार्ट किया है। बात करें आज की क्लास की, तो आज हम आदिकाल की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर जितने भी बन सकते हैं उतने क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन है? नंबर 1 अब्दुल रहमान, नंबर 2 पुष्यदंत, नंबर 3 धनपाल, नंबर 4 स्वयंभू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है इसका आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि हम हिंदी साहित्य बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी सरल से सरल प्रश्न बन सकते हैं वह भी बनाएंगे और जितने कठिन से कठिन बन सकते हैं वह भी बनाएंगे। क्लास प्रतिदिन होगी, जुड़े जरूर रहिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसका सही आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर है पुष्यदंत। क्या है? पुष्यदंत। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो तिरसठी, महापुरुष, गुणालंकार भी है, ऋणचर्यु भी है, जसहरचर्यु भी इनकी रचना है और शिव सेंगर ने पुष्पदंत को भाका की जड़ भी कहा है। किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने। किसको कहा है? पुष्यदंत को। कहा क्या कहा है? भाका की जड़। प्रश्न है 2, योगसार किसकी रचना है? नंबर 1 मुनीराम, नंबर 2 गोरखनाथ, नंबर 3 जयसी, नंबर 4 जोइंदू। तो फ्रेंड्स, योगसार किसकी रचना है? तो योगसार रचना है जोइंदू की। किसकी रचना है? जोइंदू की। जयसी की महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत। प्रश्न 3 है, चंद्रबरदाई की रचना का क्या नाम है? नंबर 1 पृथ्वीराज रासो, नंबर 2 बीसलदेव रासो, नंबर 3 कुमार रासो और या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, चंद्रबरदाई द्वारा रचित रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसको प्रथम रासो ग्रंथ भी कहा जाता है। बीसलदेव रासो नरपत लाला की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है 4, काल स्वरूप कुलक के रचनाकार कौन है? नंबर 1 जिनधर्म सूरी, नंबर 2 विजय सेन सूरी, नंबर 3 जिनदत्त सूरी और नंबर 4 आसु कवि। तो फ्रेंड्स, काल स्वरूप कुलक के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। अगर हम जिनधर सूरी की बात करें तो इनकी रचना है स्थूल भद्र रास। क्या नाम है? स्थूली भद्र रास इनकी रचना है। विजय सेन सूरी की रचना है रेवतगिरी रास और जिनदत्त सूरी की अगर और दूसरी रचना की बात करें तो उपदेश रसायन भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है 5, चंदनवाला रास के रचयिता कौन है? नंबर 1 आसु, नंबर 2 जिनदत्त सूरी, नंबर 3 जिनधर्म सूरी और नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो चंदनवाला रास के रचनाकार हैं आसु कवि। कौन है? आसु कवि। नेक्स्ट प्रश्न है 6, पाहुड़ दोहर किस रचनाकार की रचना है? नंबर 1 मुनीराम सिंह, नंबर 2 जोइंदू, नंबर 3 विद्यापति, नंबर 4 नामदेव। तो फ्रेंड्स, पाहुड़ दोहा रचना है मुनीराम की। जोइंदू की रचना की अभी हम चर्चा कर चुके हैं, जो है योगसार। विद्यापति की रचना है पदावली और कीर्तिलता कीर्ति पताका भी इनकी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न नी का है, पदावली किस कवि की रचना है? विद्यापति, नंबर 2 चंद्रबरदाई, नंबर 3 अमीर खुसरो, नंबर 4 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो फ्रेंड्स, पदावली विद्यापति की रचना है जिसकी भाषा है मैथिली। इसी रचना के कारण इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसको? विद्यापति को। तो अगर प्रश्न बने कि विद्यापति को किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहा गया, तो वो इनकी रचना थी पदावली। प्रश्न 8 है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। नंबर 1 मेरुतुंग, नंबर 2 राम सिंह, नंबर 3 हरिभद्र, नंबर 4 धनपाल। तो फ्रेंड्स, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं मेरुतुंग। नेक्स्ट प्रश्न है 9, रोड़ा कवि
की कौन सी रचना है? नंबर 1 वर्ण रत्नाकर, नंबर 2 राउलवेल, नंबर 3 बसंत विलास, नंबर 4 उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो फ्रेंड्स रोड़ा कवि की रचना मानी जाती है राउलवेल। और राउलवेल एक चंपू काव्य है, उसके साथ साथ ये एक शिलांकित कृति भी है। कैसी कृति है? शिलांकित कृति है। और चंपू काव्य किसे कहा जाता है? गद्य पद्य जो मिश्रण काव्य होता है उसे कहा जाता है चंपू काव्य। तो यहाँ से कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं। रोड़ा कवि की रचना का क्या नाम है? राउलवेल। या फिर राउलवेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की। ये कैसी कृति? एक शिलांकित कवि है। ये कैसा साहित्य है? तो ये चंपू काव्य है। और आज का लास्ट प्रश्न है। आज मैं 10 प्रश्न की संख्या मैंने 10 ही लिए, कल से प्रश्न बढ़ाने की कोशिश करूंगी। कीर्ति लता और कीर्ति पताका किसके द्वारा रचित रचना है? नंबर 1 विद्यापति, नंबर 2 हमीर, नंबर 3 चंद्रवरदाई, नंबर 4 धनपाल। तो फ्रेंड्स ये रचना है विद्यापति की। विद्यापति की अभी हमने थोड़ी देर पहले रचना पढ़ी थी पदावली। कौन सी रचना पढ़ी थी? पदावली, जो कि थी मैथिल भाषा में। और कीर्ति लता कीर्ति पताका दोनों ही रचना किस में है? अवध भाषा में। फ्रेंड्स एक बार हम स्पीड से इसका रिवीजन और कर लेते हैं। महापुराण के रचनाकार हैं, तो महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत। योगसार किसकी रचना है? जोइंदू की रचना है। चंद्रवरदाई की रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। काल स्वरूप कुलक के रचनाकार कौन है? तो काल स्वरूप कुलक के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। चंद्रवाला रास के रचयिता आशुक कवि हैं। पाहुड़ दोहर के रचनाकार मुनीराम हैं। पदावली विद्यापति की रचना है। प्रबंध चित्तामणि मेरुतिंग की रचना है। रोड़ा कवि राउलवेल की रचना है। रोड़ा कवि की रचना राउलवेल और कीर्ति पता के रचनाकार विद्यापति हैं। तो फ्रेंड्स आपने ये 10 क्वेश्चन देखे, 10 के तो हमने करा है, साथ ही साथ अलग से भी कुछ प्रश्न भी करा दिए गए जो कि महत्वपूर्ण थे। मुझे पूरा विश्वास है आज की क्लास में जितना भी पढ़ा है आप सभी को याद भी हो गया होगा। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।